नमस्कार प्यारे साथियों, शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम है। और आज आपका 5th लेक्चर है आयु संबंधित प्रश्न से। और चलो हम आपका समय ज्यादा खराब नहीं करते हुए चलते हैं इस लेक्चर की तरफ। और मैं फिर आपको एक बार बताना चाहूंगा, ये जो सीरीज है वो आपकी प्रीवियस ईयर सीरीज है। तो जो भी आप जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करते हो तो उसके आप प्रीवियस ईयर जरूर लगाया करो, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी कि 80 to 85% या 90% तक भी आप मान के चलो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन होते हैं। तो ये सीरीज है आपकी प्रीवियस ईयर की। और पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, तो ऐसे ही जितने भी क्वेश्चन होंगे हम सारे सोल्व करके चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आज 41 से स्टार्ट होता है। तो पहला क्वेश्चन आज का, गीता, लता और माधुरी की आयु का अनुपात है वो 5:6:3 में। यदि उनकी औसत आयु क्या है? 42 है। तो जो अनुपात दे रखा है ना मेरे भाई, वो कितना है? 5:6:3, जो कि योग अगर हम कर देंगे इनका तो योग कितना हो जाएगा? 5, 6 और इनका 3 का। तो 5 और 6 11 और 3 14। ठीक है, 14 हो जाएगा। और यहाँ जो औसत अगर 42 है ना, तो ये कितना हो जाएगा? और ये 42 गुणा 3, ये कितना हो जाएगा? 42 गुणा 3। इसकी वैल्यू कितनी है? 42 गुणा 3 है। तो एक की वैल्यू कितनी होने वाली है? तो ये 14 इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ से कैंसिल होके। ठीक है, तो ये वाला 14 है कहाँ आ जाएगा? ये 14 इसके नीचे आ जाएगा। और 14 नीचे आ जाएगा तो 14 3 42, 3 3 9। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी है? 9 है। अब क्या पूछ रखा? तो लता की आयु क्या होगी? यहाँ देखते हैं, गीता, लता, माधुरी। बीच वाली कौन है? लता। लता को अगर 9 से मल्टीपल कर देते हैं, 9 6 54। ठीक है, कितना हो जाएगा? 9 6 54। तो बीच वाली पूछ रखी है जो लता है, तो लता की आयु कितनी हो जाएगी? 54 साल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट। ये छोटा सा क्वेश्चन था और जरूरी भी था। ये आपका ग्रुप डी में आया हुआ है। तो जितने भी ग्रुप डी है, एनटीपीसी है या और भी कोई एग्जाम है, सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल है। सरला और किशोर की आयु का योगफल 26 है। दोनों की आयु का योगफल 26 है। 3 वर्ष पहले किशोर की आयु सरला की आयु की 3/2 थी। तो 3 वर्ष पहले की आयु कितनी थी? 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले आयु का योग क्या था? बताओ जरा। आयु का योग आज कितनी है? 26 है। तो 26 - 6, क्योंकि दोनों की 3 घटा देंगे तो कितनी थी? 20 साल। ठीक है, कितनी थी? 20 साल। उस समय क्या है? किशोर की आयु सरला की आयु की 3/2 थी। किशोर और सरला कितनी थी? किशोर की आयु सरला की 3/2। इसकी 3 थी तो इसकी 2 थी। और दोनों का योग कितना हो जाता है? 5। और 5 की वैल्यू कितनी है? 20। कितना गुना है? 4 गुना। सरला की वर्तमान आयु, तो इसको मैं 4 से मल्टीपल कर देता हूं तो 4 दूनी 8। ये कब की है? 3 वर्ष पहले। वर्तमान की बात करें तो इसमें 3 और जोड़ देंगे तो 8 और 3 11 साल। तो 11 साल वर्तमान हो जाएगी। ऑप्शन ए का राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहां से। तो बड़े आसान क्वेश्चन आते हैं, बड़े सरल आते हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, जो भी हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो कई बार आपका दिमाग हैंग कर सकते हैं। तो सभी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बस। तो इससे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जरा बताओ इससे अगला क्वेश्चन क्या होना चाहिए आपका आंसर? क्वेश्चन को देखते हैं हम। यदि एक पुत्र की आयु के 2 गुणे को उसके पिता की आयु में जोड़ा जाए, पुत्र की आयु का 2 गुना और पिता की आयु में जोड़ा जाए तो योगफल 34 वर्ष होता है। यदि पिता की आयु के 1.5 गुणे में पुत्र की आयु को जोड़ा जाए तो योगफल 45 वर्ष होता है। अगर मैं यहां पे मान लेता हूं, एक कौन है? पिता, और एक कौन है? पिता, और एक क्या है? पुत्र। 2 कैंडिडेट हैं, एक को x एक को y वगैरह कुछ मान ले। यदि पुत्र की आयु के 2 गुणे, ठीक है, पुत्र की आयु के 2 गुणे यहां दे रखा है, पुत्र की आयु के 2 गुणे को उसके पिता की आयु में जोड़ा जाए। अगर हम मान ले पुत्र की x मान ले और पिता की हम जो भी है पुत्र की मान लेंगे, पुत्र की आयु के 2 गुणे को उसके पिता की आयु में जोड़ा जाता है। पिता की आयु y मान लेंगे तो पुत्र की आयु का 2 गुणा 2x। ठीक है, और उसकी पिता की आयु में जोड़ा जाए, पिता की आयु y है, इसमें जोड़ा जाए तो 34 वर्ष हमें मिल जाते हैं। कितने मिल जाते हैं? 34 वर्ष। यदि पिता की आयु के 1.5 गुणे को पुत्र की आयु में जोड़ा जाए, ठीक है, पुत्र की आयु में, पुत्र की आयु x दूसरी कंडीशन से, और पिता की आयु का 1.5 गुणा 1.5y जोड़ा जाए तो योगफल 45 आता है।
ठीक है, दो इक्वेशन हो जाती है ये वाली। अब सोल्व कैसे करेंगे भाई, सोल्व तो करनी पड़ेगी। तो यहां से अगर मैं एक काम कर देता हूं, इक्वेशन नंबर सेकंड जो है ना, ये आपकी कौन सी है, पहली, और ये कौन सी है, दूसरी। अगर इस दूसरी को ही मैं यहां से लिखता हूं, 2 से मल्टीपल कर देता हूं, ठीक है, इसको मैं इधर लिख दे या नीचे ले आए, जहां भी आप लिखना चाहें, इसको मैं लिख देता हूं 2x प्लस 3y और 2 से क्या है ना 90, ठीक है। इसको मैंने ऐसे लिखा है और मैंने कर दिया, फिर जो भी है प्लस माइनस आप करना चाहो आपकी मर्जी है, माइनस ही कर दिया, माइनस माइनस माइनस, तो इससे तो ये आपका 2x से तो 2x कैंसिल हो जाएगा, प्लस का y माइनस का 3y तो माइनस का 2y बचेगा, ठीक है। माइनस का 45 और प्लस का 34, 90 में से 34 घटेंगे तो माइनस के, क्योंकि माइनस के हैं, तो यहाँ बचेंगे आपके 6 और यहाँ बचेंगे आपके 8 में से 3 गए 5, ठीक है। माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, y की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 28 दूनी 56 होते हैं ना, तो पिता की आयु 28, पिता की आयु ज्ञात कीजिए 28 साल है। ओके, पिता की आयु चाहिए आपको, पिता की आयु आपने वक्त y मानी थी, तो पिता की आयु वर्ष में ज्ञात कीजिए, पिता की आयु वर्तमान में 28 साल है। बताओ भाई, यहां तक कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हो। ये था आपके क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़े, चलो समझ में आ गया तो चलो ये अगला क्वेश्चन है आपका। बताओ, ए की वर्तमान आयु के 2 गुणे और बी की वर्तमान आयु के 3 गुणे का योग 106 है। ए की वर्तमान आयु के 2 गुणे यानी कि 2a और बी की वर्तमान आयु के 3 गुणे 3b का योग, दोनों का जोड़ देंगे तो 106 हमें मिल जाएगा। आगे देखते हैं बी की वर्तमान आयु का 4 गुना, बी की वर्तमान आयु का 4 गुना यानी कि 4b गुणा ए की वर्तमान आयु के 3 गुणे से, ठीक है। दोनों का अंतर, ये वाला बी की वर्तमान आयु का 4 गुना ए की वर्तमान आयु के 3 गुणे से 11 वर्ष अधिक है, यानी कि ये अधिक है, तो 4b जो है ना माइनस में कितना है, ए की वर्तमान आयु के 3 गुणे 3a, ठीक है, से 11 वर्ष अधिक है, यानी कि अंतर 11 है। इक्वेशन ये है। अब मैं आराम से लिख सकता हूं, प्लस के 4b है माइनस के 3a है, तो यहां लिख देता हूं मैं माइनस के 3a है और प्लस के 4b है। ये इक्वेशन बन जाती है क्वेश्चन के अनुसार। अब समीकरण नंबर 1 है और समीकरण नंबर 2, इक्वेशन 1 और 2 है। अब आप क्या कर सकते हो, इनको मल्टीपल कर सकते हैं। एक काम कर सकते हैं आप, इक्वेशन 1 को आप 3 से मल्टीपल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप 2 से मल्टीपल कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6a, 3 3 9b और 6 3 18, 318 हो गए। 2 से मल्टीपल करते हैं तो ये हो जाएंगे आपके 6a प्लस 4 दूनी 8b और फिर कितने हो जाएंगे 11 दूनी 22, ठीक है। अब कैंसिल तो कुछ होगा ही होगा, ये कैंसिल हो गए आपके, हो गए भाई, और ये हो गए आपके, जोड़ सकते हो 17b, ठीक है 17b। अब घटाना नहीं है भाई, कभी इसमें घटा दो, नहीं तो फिर वो प्लस का हो जाएगा। ध्यान दे के पहले माइनस का है। 8 2 10 और 2 रेख 3 रेख 4 और ये आपके 3। b की वैल्यू कितना हो जाएगी 17 दूनी 34, b की वैल्यू आ जाएगी 20। b की वैल्यू कितनी आई है 20। अब जो क्वेश्चन है b की वैल्यू कितनी आई है 20, a की ओर चाहिए। क्वेश्चन में क्या पूछ रखा, अब से 4 वर्ष बाद a और b की आयु का योग क्या होगा। अब से 4 वर्ष बाद, ये बात करता है वर्तमान की। b की आयु कितनी है, b की वैल्यू कितनी है 20, a की कितनी आ जाएगी, a की ओर बताओ भाई, a की ओर बताओगे यहां से। तो किसी भी कंडीशन में आप b रख देंगे यहाँ पे, इसी इक्वेशन में रख देंगे। b की वैल्यू अगर मैं लिख देता हूँ 20, तो 3 गुणा 20 हो जाएंगे 60 हो जाएंगे। अब
2a 106 है ना, 106 में से 60 घटा देंगे हम, ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 23 आ जाएगी। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 23, b की कितनी है 20, b की कितनी है 20। क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, अब से 4 वर्ष बाद a और b की आयु का योग, अब से 4 वर्ष बाद, अब से 4 वर्ष बाद दोनों की जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगी, यहां जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगी, 7 4 11 और 2 2 4 1 5, ठीक है, 51 हो जाएगा दोनों की आयु का योग। ऑप्शन नंबर ये का। ओके, मुझे उम्मीद आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अच्छा क्वेश्चन है, 2 इक्वेशन बनी है और इक्वेशन पे ही सोल्व हो रहा है क्वेश्चन, और आया हुआ है ग्रुप डी का। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करते हैं, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है, कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल सरल होते हैं। तो ध्यान देना, जो भी क्वेश्चन है वो आपके हिसाब से आप जितनी जितनी प्रैक्टिस करते चलोगे उतनी उतनी आपकी प्रैक्टिस होती चलेगी, और जितनी ही ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होती चलेगी और एग्जाम में उतना ही कम समय लगेगा। एक बात बड़ी ध्यान देने की है, अब यहाँ पे जितना कम समय लगाने वाले हैं ना, सॉरी, अब यहाँ पे जितना ज्यादा समय आप लगाने वाले हो परीक्षा हॉल में आपको उतना ही कम समय स्पेंड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जितना कम लगाओगे परीक्षा हॉल में ज्यादा करना पड़ेगा, वो आपकी भी मर्जी है। तो सबसे जरूरी है कि आप यहां ज्यादा समय लगाओ, वहां पे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि संजय की आयु अपने पुत्र की आयु से 25 वर्ष अधिक है और संजय की पत्नी की आयु 65 वर्ष है। यदि परिवार के तीनों सदस्यों की औसत आयु 58 है तो तीनों का योग कितना है? तीनों की आयु का योग, तीनों की आयु का योग बताओ। तो तीनों की आयु का योग जो है वो कितना हो जाएगा बताओगे? तो सर ये है आपका 58 गुणा में 3, ठीक है। तो 6 3 18 और 5 3 15 1 16, ठीक है। कितना हो जाए भाई? ना 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 गलत हो गया ना, 6 3 18, 8 3 24, 2 5 3 15 16 17 174, सॉरी 174 हो गया। अब इसमें से पत्नी की आयु 65 साल है। पत्नी की अगर इसमें से मैं 65 घटा देता हूं तो अपने पास बचेगी यहाँ पे 9 और यहाँ पे बचने वाला आपका 0 109। ओके, तो यहाँ पे बचेगा 109। इसके आगे है कि तो पुत्र की आयु, अब ये इससे 25 साल बड़ा है, तो 109 में से अगर हम 25 घटा देंगे तो कितना बचने वाला है? यहाँ पे यहाँ बचेगा 4 और यहाँ बचेगा आपका 8, तो एक बचेगा 42 का, दूसरा बचेगा 42 का, लेकिन एक 42 प्लस 25 है। पुत्र की पूछ रखी है तो पुत्र तो सिर्फ 42 साल का ही है। पुत्र कितने साल का है? 42 साल का है, ठीक है। पुत्र 42 ईयर्स। ये था आपका क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 45। अगले क्वेश्चन पे आए और अगले का आंसर बताएं। अगला क्वेश्चन है रेणु की वर्तमान आयु का 3 गुना मानव की वर्तमान आयु के 11 गुणे से अधिक है। चलो इस क्वेश्चन को ना ध्यान देंगे, थोड़ा अच्छे से करते हैं। रेणु की आयु का 3 गुना 3r, ठीक है। मानव की वर्तमान आयु के 2 गुणे से, मानव की आयु के 2 गुणे से 11 वर्ष अधिक है, यानी दोनों का डिफरेंस 11 है। और मानव की वर्तमान आयु का 3 गुना रेणु की वर्तमान आयु के 4 गुणे से 9 वर्ष कम है। तो रेणु की वर्तमान आयु के 4 गुणे से, 4r से क्या है? मानव की वर्तमान आयु का 3 गुना और रेणु की वर्तमान आयु की 4 गुणे से 9 वर्ष कम है। तो ये 2 इक्वेशन हो जाती है यहाँ पे। रेणु और मानव की वर्तमान आयु का योग बताना आपको। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक काम आसानी से आप कर सकते हो कि इक्वेशन में आप कोई भी कैंसिल करना चाहते हो तो यहां से आप मल्टीपल कर दो भाई 3 से, यहां से आप मल्टीपल कर दो 2 से, ऊपर वाले को 3 से करते हैं तो 9r हो जाता है और 3 दूनी 6m हो जाता है और 11 3 33 हो जाते हैं। 2 से करते हैं तो 8r है, माइनस के 3 दूनी 6m है और फिर यहाँ पे 9 दूनी 18 है, ठीक है। अब माइनस प्लस और ये माइनस अलग अलग कलर से कर देते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। माइनस
ये माइनस का तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। ये तो हो गए आपके कैंसिल, यहां बचेगा आर, ठीक है। और यहां आपके कितने बच गए, 33 में से आपको 18 घटाने हैं, कितने बच गए आपके 15, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी आ गई 15। अब किसी भी कंडीशन में आर की वैल्यू पुट करके देखोगे आप, यहां पे अगर मैं कर देता हूं आर की वैल्यू 15, ठीक है, 15 वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूं इसी क्वेश्चन में, तो 15 ये 45, उधर जाके 45 माइनस के हो जाएंगे, प्लस के 11 हैं, तो 45 और 11 कितने 34, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से m की वैल्यू मिलेगी फिर आपको 17, ठीक है। और r की वैल्यू कितनी है 15। रेणु और मानव यानी कि आर और एम और दोनों का अगर जोड़ कर देंगे तो आपका हो जाएगा 32, ठीक है। दोनों का जोड़ कर देंगे तो, क्योंकि इसने पूछा दोनों के आयु का योग, दोनों के आयु का योग पूछेंगे तो हम कितना हो जाएगा 32 साल, ये आपका आंसर है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, बड़ा मजेदार क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन और भी हैं और एग्जाम हॉल में बहुत क्वेश्चन आते हैं, ध्यान देना है आपको। ये है आपका अगला क्वेश्चन और पढ़ें, अगले क्वेश्चन पे बढ़ें और पढ़ें। सुमन की वर्तमान आयु में वेंकट की वर्तमान आयु की 2 गुनी है। 12 वर्ष के बाद वेंकट की आयु 21 वर्ष हो जाएगी। एक कौन है, सुमन है, और एक कौन है, वेंकट है। वेंकट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, सुमन की वर्तमान आयु वेंकट की आयु की 2 गुनी है, 1:2 है। 12 वर्ष के बाद वेंकट की आयु 21 वर्ष हो जाएगी, 21 वर्ष हो जाएगी। कब, 12 वर्ष बाद। तो सर वर्तमान में कितनी है, 21 में से 12 घटा देंगे तो कितना बचेगा 9, ठीक है 9। एक की वैल्यू 9 है तो इसकी कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी। किसकी पूछ रखी, सुमन की, 18 हो जाएगी बस, और कुछ नहीं था। ये तो आसान सा क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल से बिल्कुल इजी है ना भाई, बिल्कुल सरल क्वेश्चन। बढ़ो तो फिर इससे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 48 पे चले। बताओ 48 का आंसर बताएंगे बच्चे। वामसी के पिता की आयु 60 वर्ष है, वामसी के पिता की आयु 60 वर्ष है। उनकी वामसी की आयु के 2 गुणे से, ठीक है 2 गुणे से 20 वर्ष अधिक है। सीधी सी बात है, 60 में से 20 घटा दो पहले, कितनी आ जाएगी 40, फिर उसका 2 गुना है तो 2 से भाग कर दो, कितनी आ जाएगी 20, ठीक है। किसकी आ जाएगी, वामसी की। वामसी के पिता की 60 है तो ये वामसी की तो 20 आ जाएगी, और कुछ नहीं करना था, ये तो कुछ ही नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। इससे अगले क्वेश्चन पे चलें फिर। ये है क्वेश्चन नंबर 49। 1 वर्ष पहले एक आदमी की आयु उसकी पुत्री की आयु की 7 गुनी थी। 1 वर्ष पहले की बात करता है। अब उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु के वर्ग के बराबर है। अब वर्ग के बराबर है, 1 वर्ष पहले 7 गुनी थी। यदि पुत्री की आयु 1 वर्ष अधिक हो चुकी है तो उनकी वर्तमान आयु, देखिए ध्यान दे, वर्तमान में या तो ये स्क्वायर में है या ये है, ठीक है, बात तो यही है। लेकिन एक बात है कि 1 वर्ष पहले आयु उसकी पुत्री की आयु की 7 गुनी थी। 1 वर्ष पहले अगर हम लें तो ये 6 हो जाएगी। 1 वर्ष पहले की बात करते हैं, 1 वर्ष पहले की बात करें तो कितनी हो जाएगी 6 और 48। तो क्या 7 गुना है, नहीं है, गुणा में 7 नहीं हो सकता, तो ये आपका नहीं बनेगा, ये आपका नहीं हो सकता ऑप्शन, तो ये ऑप्शन नहीं है। फिर ये स्क्वायर में है ही नहीं, ये वाला तो स्क्वायर में है ही नहीं, इसका 4 चौके 16 होता है, 28 है, 6 6 36 ये है, ये 5 5 25 ये भी हो सकता है। तो एक ये हो सकता है, इस पे चलते हैं। 1 वर्ष पहले की बात करते हैं तो ये 5 और ये कितना है 35। क्या इसका 7 गुना है 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले की बात करते हैं ना, हाँ 7 गुना है। और वर्तमान में ये इसका 36 भी है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा राइट आपका। बस ऑप्शन से आपको चेक करना था, आसान क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कुछ ऑप्शन से भी चेक हो जाते हैं। ओके, ये चलता है फिर क्वेश्चन नंबर 50 पे, आज के लास्ट क्वेश्चन पे। बताओ
आज का अंतिम प्रश्न है और आप आंसर बताएं अंतिम प्रश्न का कि दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु 46 वर्ष और 60 वर्ष है। ओके, n वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाएगा। कितना है? 46 और 60। इसमें अगर हम n जोड़ दें, इसमें भी हम n जोड़ दें तो नया अनुपात 4:5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं अब हम, अगर हम मल्टीप्लाई करें अब तो 5 से के 30, 3 5 से के 30, 500 के 20 और 23, 230 प्लस 5n हो जाएगा। इधर करते हैं तो 6 चौके 24, 240 प्लस 4n हो जाएगा। उधर से n लेके आएंगे तो 5n में से 4n घट जाएगा तो सिर्फ n बचेगा। इधर 230 उधर 240, n की वैल्यू 10 आ जाएगी। ठीक है, n की वैल्यू 10 आ जाएगी। n का मान ज्ञात कीजिए, यही पूछ रखा था, n की वैल्यू 10 आ जाएगी। ये था आज का बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। तो आज का ये लेक्चर आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। PDF आप डाउनलोड कर लेना और मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। ध्यान दें, आप प्रीवियस ईयर जहां से भी लगा रहे हैं लगाते रहें, प्रैक्टिस सेट लगाते रहें। अगर सफलता लेनी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।